हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं गीता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है। ये नवंबर लास्ट की या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक की है, ऐसे कुछ है, जिसको मुझे शेयर करना था बट मुझे टाइम नहीं मिला शेयर करने का। तो अब मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे और अभी भी आते हैं कि आप बेबी के साथ स्कूल और अपना खुद का टाइम सब कुछ कैसे मैनेज करते हो। तो उसी सब पे ये रिलेटेड है वीडियो। तो ये भी सुबह का वीडियो है जिसमें मैं अभी आधा तो तैयार हो चुकी हूँ और लगभग ये 8 बजे का समय हो रहा है, जिसमें बाबू दोबारा से सो गया है क्योंकि वो सुबह ही मेरे साथ जल्दी ही उठ जाता है। जब मैं 5 बजे या फिर 5:30 बजे कोशिश करती हूँ उठ के अपना काम जल्दी जल्दी कर लूँ तो वो भी मेरे साथ उठ जाता है। इसके लिए अभी वो थोड़ा सा सो गया है। एंड अभी जो भी मेरे पास और भी मेरा बचा हुआ काम है मैं उसको करूँगी सबसे पहले, क्योंकि अभी तो मैं नहा के तैयार हो गई हूँ जैसे भी। एंड ये देखो दोबारा से उठ गया है क्योंकि ये होता है कि उसके पास अगर सो जाओ थोड़ा देर तो आसानी से सो लेता है। बट अभी क्या है कि सो नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा काम है। और सुबह का टाइम भी आप देख लो भाई, कितना जल्दी 9:30 बज जाता है और टाइम से निकलना भी होता है स्कूल के लिए। क्योंकि अभी मैं स्कूटी से नहीं जा रही, ऑटो से जा रही हूँ, तो ऑटो को भी मतलब ऑटो जिस हिसाब से जाएगा उसी हिसाब से मुझे भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। एंड फाइनली यहाँ पे मानवी सो गया और रूम की हालत देखो आप लोग कैसी है। बट कोई नहीं, इसको अब शाम को ही सब साफ़ होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला है। ये सब मानवीश ने अभी सुबह में किया है जब मैं खाना वाना बना रही थी, जो भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने चीला बनाया है और मानवीश भी यही खाएगा और मैं भी यही खा लूँगी। और मानवीश के लिए भी मैंने एप्पल वो बनाया है, स्टीम किया हुआ है, तो उसको और ये चीला लेके जाऊँगी जिसको वो 2 बार में खाएगा। और बीच बीच में मैं उसको बिस्किट वगैरह भी देती रहती हूँ क्योंकि पूरे दिन वो परेशान करेगा खाने के लिए कुछ ना कुछ, और दूध भी तो पीता ही है। और बस इस तरह से मैंने टिफ़िन अपना पैक कर लिया है और मानवीश का भी टिफ़िन पैक कर लिया। एंड और मेरे खाने की बात, तो मैं स्कूल में मिड डे मील भी खाऊंगी, तो चीला भी मैंने अपने लिए निकाल लिया है खाने के लिए। तो फटाफट मैं इसको फिनिश करती हूँ और आगे की तैयारी करती हूँ क्योंकि अभी मानवीश ज़्यादा देर सोएगा नहीं, 10-15 मिनट में ही उठ जाएगा। इस तरह से सुबह का जो रूटीन है इसी तरह से होता है। और कभी कभी अगर मानवीश मुझे परेशान करता है ज़्यादा और मुझे काम भी करना रहता है तो मैं नीचे भाभी के पास छोड़ आती हूँ, क्योंकि मानवीश किसी के पास टिकता नहीं है, बड़ी मुश्किलों के साथ वो नीचे रहता है। तो कैसे कैसे करके भाभी मैनेज तो कर लेती हैं क्योंकि उन्हें पता है सबको ही स्कूल जाना है। भैया भी प्रिंसिपल हैं, भाभी के हस्बैंड, तो उनको भी जाना रहता है, भाभी के बच्चे हैं, सबको जाना रहता है स्कूल। तो जैसे तैसे हो जाता है इसी में करके। बट कोई नहीं, स्ट्रगल है, स्ट्रगल में अपने समय से सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे लगता है। और अभी मानवीश 1 साल का होने वाला है जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो अभी मानवीश 14 जनवरी को 1 साल का हो जाएगा और फिर धीरे धीरे करके वो चलने भी लगेगा। एंड देखो मैं मानवीश को सुला के फिर आ गई छत पे कपड़े फैलाने, क्योंकि उसको अगर मैं छत पे लेकर आती हूँ तो वो जो मैंने उसको कपड़े पहना के तैयार किए हुए हैं बस 1 सेकंड में पूरा गंदा कर देगा और मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट कपड़े फैला रही हूँ। एंड ज़्यादा करके मानवीश के ही कपड़े होते हैं क्योंकि उसके कपड़े 2-3 बार चेंज होते हैं दिन भर में और साफ़ तो एक ही बार करना होता है। तो जितना हो सकता है मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ। हाँ, अगर किसी का फैमिली का सपोर्ट होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आप सभी लोग बोलते हो किसी को बुला लीजिए, और अगर कोई आने लायक होता तो मैं ऑफ कोर्स बुला लेती, बट कोई नहीं। और यहाँ पे मानवीश बीच में जग गया था तो मैं उसको नीचे छोड़ के आई हूँ क्योंकि मुझे बैग वगैरह रूम में लॉक लगाना होता है। इसके लिए मैं मानवीश को नीचे छोड़ के आई हूँ भाभी के पास। एंड अभी बस मैं जल्दी से जल्दी ये शूज़ पहन करके जाऊंगी, मानवीश को लेकर के फिर निकल जाऊंगी। इस तरह से जो मेरा रूटीन है वो है मॉर्निंग का, जैसे तैसे करके मैं कर लेती हूँ। हाँ, आराम अगर देखा जाए तो आराम स्कूल से आने के बाद शाम को होता है,
जिसमें आप रिलैक्स होके सब कुछ कर लेते हो। लेकिन हाँ, वो जो एक टाइम था कि मैं स्कूल से आकर के फिर अपने लिए थोड़ा टाइम देती थी, अच्छे से पानी पीती थी, कुछ खा पी लेती थी, वो सुकून वाली लाइफ अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहो कि आप कुछ खा लो तो मानो इसे उसको छीनने लगता है, आप उसको खा नहीं सकते हो ना। अगर उसको आप दो, थोड़ा थोड़ा खिलाते रहो। और मुझे लगता है अभी मुझे पूरी तरह से सब कुछ मैनेज करने आता भी नहीं है, इस वजह से मुझे और हार्ड लगता है। बट कोई नहीं, मैं सीख लूँगी। जब इतना सब कुछ मैंने कर लिया है तो मैं उसको भी सीख लूँगी और सब कुछ कर लूँगी मैं अकेले। बस यही मोटिवेशन मुझे आगे तक ले जाती है। और मैं मानवीश को नीचे आ गई हूँ लेने के लिए। और यहाँ देखिए भाभी के पास कैसे खेल रहा है। देख रहे हैं कहो सब गंदा कर डाले। ये कौन कपड़ा तो पहले था जी। रुक 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 रुक। बाय करो, बाय बाय ना कर, बाय बाय मानवीस, बाय लल्ला। तुम चल रहे हो मेरे साथ, मेरे साथ चल रहे हो। और ऑटो में बैठकर फाइनली हम स्कूल में पहुंच जाते हैं टाइम के साथ। और ज़्यादा लेट तो नहीं होता, कभी कभी हाँ लेट हो जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 9:30 से पहले ही या फिर 9:30 बजे तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे देखो प्रेयर होने जा रहा है, बाकी लोग हैं यहाँ पे, तो मैं मानवीश को चेयर पे बैठाऊँगी और उसके पास ही खड़ी रहूँगी। तो इस तरह से हम लोग प्रेयर वगैरह भी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो मेरे इस ग्राउंड में फूल वगैरह हैं, मंदिर भी हैं, तुलसी का पत्ता है, सब कुछ है, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो तितली कैसे फूलों पे बैठ रही है, तो ये सुबह सुबह देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखो मानवीश खेल रहा है चेयर पे। और क्योंकि मानवीश को मैं ज़्यादा देर लेके होल्ड नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको कहीं ना कहीं बैठा के उसके पास रहूँ या फिर खड़े रहूँ इस तरह से। तो आप लोग बताना कि अगर आपका भी छोटा बेबी है तो आप कैसे मैनेज करते हो अपने साथ, आपके साथ कोई है या नहीं। और अगर किसी के साथ कोई रहता है जिनके पास बेबी है तो उनकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हाँ, बच्चे थोड़ा सा आने जाने में परेशान करते हैं, आप स्कूल जाओगी तो जाने नहीं देंगे, उस तरह से परेशान करते हैं, बट कोई नहीं, वो हो जाता है। और मुझे लगता है मेरा भी हो जाएगा, कोई नहीं। जो आज मेरे साथ नहीं है उनको मैं कल भी अपने साथ नहीं आने दूंगी, ये तो मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया है कि अगर आप दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को भी मत आने देना। तो वो तो नहीं होने वाला है अब। और यहाँ पे देखो क्लास चल रही है जिसमें मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। माने उसको मैंने नीचे बैठाया हुआ है और बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक ये बच्ची है जो मानवीश के साथ थोड़ा खेल रही थी। एंड बाकी बच्चे क्लास में पढ़ते रहते हैं। बोर्ड पे मैं कुछ जल्दी से लिख देती हूँ या फिर उनको बताती रहती हूँ कि किस तरह से क्या करना है। और अभी मैं छोटी क्लास ही ले रही हूँ, 4 तक ही सिर्फ ले रही हूँ, 5, 6, 7, 8 ये सब नहीं ले रही, क्योंकि बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मानवीश मेरे साथ ही रहता है। सो इस तरह से। और ये इतना ऐसा लड़का है ना कि किसी के पास जाता ही नहीं है, किसी के पास भी नहीं। अगर जाएगा, अगर आप किसी को दे भी दो ना तो तुरंत रोने लगता है। और यहाँ पे मैं बच्चों को दे करके थोड़ा सा खाने लगी हूँ, और देखना भी ये तुरंत ही आ जाएगा और मैं खा भी नहीं पाऊँगी। और यही मेरा डेली का ही है, मैं किसी भी टाइम पे अच्छे से नहीं खा पाती हूँ खाना, सच बताऊँ तो। और देखो मानवीश आ गया है और मैं उसके लिए जो खाना लाई थी उसको भी अभी खिला दे रही हूँ। और ये भी ज़्यादा खाएगा भी नहीं, बस उससे मुझे तंग करता रहता है। सो यहाँ पे मानवीश को मैं जैसे तैसे करके खिला दी हूँ। मैं उसका सब कुछ लेके आती हूँ, खाना, पानी, दूध और कुछ भी एक्स्ट्रा बिस्किट वगैरह सब कुछ खाने के लिए। और अगर रही दूध जो है तो मैं किचन में दे देती हूँ दोपहर के टाइम पे फिर से गर्म होने के लिए, क्योंकि सुबह का गर्म करके लाती हूँ तो शाम तक 4 बजे तक रहना होता है, तो दूध ठंडा हो जाता है। सो इस तरह से मैं दूध भी गर्म करवा लेती हूँ। एंड मैंने एक पैन भी ला के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बर्तन हैं सारे, तो हो जाता है। लंच के बाद फिर से क्लास लग जाती है मेरी,
तो यहाँ पे अभी उतना ठंडी नहीं था, इसलिए मैंने मानस को थोड़ा नीचे खेलने के लिए बैठा दिया है। एंड ये थोड़ा सा एंजॉय कर रहा है, थोड़ा खेलता है इधर उधर। मैं उसके पास रहूँगी तो खेलता रहता है, और अगर जैसे ही मैं नहीं दिखती हूँ तो तुरंत रोने लगता है भाई, एकदम हालत ख़राब कर लेता है। नोज़ी वगैरह सब कुछ आ जाती है, आँखों में आंसू। इसलिए मैं सोचती हूँ मैं इसको छोड़ के कहीं जाऊँ ही ना, क्योंकि मुझे बाद में फिर बहुत गंदा लगता है और फिर रिग्रेट भी होता है कि क्यों मैं छोड़ के चली गई उसको। इतना रोता है ये, सच कहूँ ये मेरे लिए जितना रोता है अपने पापा के लिए भी उतना ही रोता है, बहुत परेशान करता है। एंड छुट्टी होने के बाद फिर हम लोग ऑटो में बैठकर चल दिए अपने घर की तरफ। सो इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है हर रोज़, और हर रोज़ का यही रूटीन है, लगभग सेम है। कभी कभी मानुष की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर भी मुझे स्कूल जाना होता है, और अगर सीएल रहता है तो मैं सीएल ले लेती हूँ इसी तरह से। बट अभी न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर में नए सीएल्स ऐड होंगे, तो देखते हैं कैसे सब कुछ मैनेज होगा। एंड यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए हैं। मानुष देखो कैसे, मैं गेट खोलने के लिए इसको बस नीचे बैठाई थी, और ये देखो चप्पलों के साथ खेल रहा है। आप कपड़े चेंज कर दो, चप्पल रख दो। आजा 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 मैं गुच्चू, आओ आजा बेटा।